Hello, my lovely people. Welcome back to my channel, The Success Creators. Today, we are going to study the chapter The Little Girl from Class 9th. ये आपकी बुक का थर्ड चैप्टर है, द लिटिल गर्ल. दिस चैप्टर इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज इससे हम सब रिलेट कर पाएंगे. जब आप स्टोरी सुनोगे तब आपको लगेगा शायद हम भी इसी चीज़ से निकल रहे हैं, शायद हम भी सेम फीलिंग्स में हैं. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. व्हाट हैपन्स, जो इसकी मेन कैरेक्टर है दैट इज़ अ लिटिल गर्ल नेम्ड एज केजिया. राइट, तो केजिया जो है वो बेसिकली क्या होता है कि वो एक घर में रहती है जहाँ पर उसकी मम्मा, पापा और उसकी दादी रहती हैं. पूरे चैप्टर में ये एक्सप्लेन किया गया है कि पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में बहुत डेलिकेट सा बॉन्ड होता है, येट दैट बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, बहुत डेलिकेट तो होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग भी कहीं ना कहीं वो होता है. और एक जो डेलिकेसी वाली रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी होती है. बहुत, हालांकि जनरेशन गैप की वजह से हम शायद अपने पेरेंट्स को नहीं समझ पाते और हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझ पा रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है. दैट बॉन्ड इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग इन द लाइफ. राइट, वी कैन नॉट शेयर द सेम रिलेशनशिप विद एनीबडी एल्स इन द इंटायर वर्ल्ड. तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स अब हम वो मना करते हैं कि अभी आप लोग जैसे स्कूल टाइम में होंगे तो सब आपको मना करते होंगे, बाहर फ्रेंड्स के साथ अकेले नहीं जाना, मूवीज़ के लिए नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं ड्रेसअप करना, वैसे नहीं करना. उसके पीछे के कुछ रीजंस होते हैं. ठीक है, वो रीज़न सिर्फ यही है दैट आवर पेरेंट्स आर वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स अस. वो चाहते हैं कि हम सेफ रहें, प्रोटेक्टिव रहें. ठीक है, और हम अपनी ग्रोथ करते रहें. बट हमें ये चीज़ें इस टाइम पे लगती है कि नहीं, हमारे ऊपर बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, हम वी कैन नॉट ग्रो, वी कैन नॉट सर्वाइव. ऐसा लगता है हमारे पेरेंट्स हमें समझ ही नहीं रहे, स्पेशली इन द एज ऑफ टीनेज. राइट, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे ना, हमें रियलाइज़ होगा कि नहीं, उस टाइम पे उन्होंने वैसा बिहेवियर किया था तो वो बिहेवियर जस्टिफाइड क्यों था. व्हेनेवर वी ग्रो अप वी अंडरस्टैंड. कहते हैं ना, घर पे ही हमारे कई बार जैसे अगर किसी को डांट पड़ रही होती है या कुछ समझाना होता है तो पेरेंट्स बोलते हैं ना, जब तुम पेरेंट्स बनोगे ना तब पता चलेगा. क्यों बोलते, ताकि वी कैन हैव दैट सेम फीलिंग अ पेरेंट हैव फॉर देयर चाइल्ड. राइट, सो अभी यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो स्टोरी है वो एक लड़की और उसके फादर के बॉन्ड के ऊपर है. हमारी सोसाइटी में अभी भी कई घर ऐसे जिसमें पेरेंट्स में से स्पेशली फादर इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट और वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते अपने बच्चों से. ठीक है, उनका इंटरेक्शन भी कम रहता है कंपैरेटिवली बिकॉज मम्मा ऑलरेडी घर पे रहते हैं, या अगर वर्किंग मदर्स भी होते हैं तब भी दे ट्राई टू गिव टाइम टू देयर चिल्ड्रन. लेकिन फादर का थोड़ा सा अलग रोल हो जाता है. ठीक है, एंड वो टाइम कम स्पेंड कर पाते हैं फैमिली के साथ. सो सिमिलर इज़ द केस हेयर. यहाँ पर जो केजिया है वो अपने फादर को ऐसे देखते हैं जैसे वो बहुत बहुत ही बड़े कोई दानव है, कोई जाइंट स्ट्रक्चर है. राइट, तो और उनको ऐसा लगता है कि इनका तो मुंह भी बहुत बड़ा है, इनके तो हाथ भी बहुत बड़े हैं. जब ये यॉन करते हैं तो बहुत ही बड़ा मुंह लगता है केजिया को. तो व्हाट हैपेंस रेगुलरली, जो उनका रूटीन है वो ये है कि केजिया के फादर जब भी ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो वो केजिया के रूम में आकर उसको एक कैजुअल सी किस देते हैं और गुड बाय बोलकर चले जाते हैं. और केजिया के लिए ये मोमेंट सबसे अच्छा होता है. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अब पापा जा रहे हैं. और जैसे जैसे उसको उनके जाने के व्हीकल की आवाज़ दूर दूर से आती रहती है, फेंट होती रहती है, आवाज़ धीरे धीरे कम सुनाई देती जाती है, तो वो रिलीफ हो जाता है उसको कि अब पापा चले गए हैं और शाम तक आई कैन बी माई सेल्फ. ठीक है, तो शाम को जब उसके फादर आते हैं, घर पे आते ही चीखने लग जाते हैं, मेरे न्यूज़पेपर कहाँ है, मेरी चाय कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, वो कहाँ है. ठीक है, तो उसको लगता है कि क्या है, जब भी आते हैं चीखते चिल्लाते रहते हैं, है ना. और धीरे धीरे फिर केजिया जो है बहुत धीरे धीरे डरती 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 स्टेयर से नीचे उतरती है. नीचे जाने के बाद उसकी मम्मा बोलती है कि चलो फटाफट पापा के शूज़ उतारो और रैक में लगा दो. तो वो पापा के धीरे धीरे से शूज़ उतारती है. उसके फादर उससे पूछते हैं कि हाउ वाज योर डे केजिया, वर यू अ गुड गर्ल टुडे, आज आपने अच्छे से बिहेव किया. तो वो ऐसे डर डर के स्टैमर करके आई डोंट नो. तो उसके फादर बोलते हैं कि मतलब उसके फादर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि इतनी स्टैमर क्यों कर रही है. तो उसके मदर को बोलते हैं कि प्लीज़ इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाओ. ठीक है, और ये इतना ज़्यादा स्टैमर करती है. बट सबसे ज़्यादा एस्टॉनिशिंग बात ये थी कि वो स्टैमर सिर्फ अपने फादर के सामने करती थी, वो और कहीं स्टैमर ही नहीं करती थी, क्योंकि उसको अपने फादर से डर लगता था और किसी से उसको डर नहीं लगता था. ठीक है, तो वो स्टैमर ही कहाँ करती थी, सिर्फ अपने फादर के सामने. अब हुआ क्या यहाँ पर कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो ट्राई करती रहती है कि इनका जो रिलेशनशिप है इस बच्चे का वो अपने मम्मी पापा से अच्छा बन जाए. ठीक है, तो ये बच्ची
को उसके फादर मतलब ऐसे डांटते हैं कि क्या तुम हर टाइम ऐसे स्टैमर करती रहती हो, ठीक है, और ऐसे बिहेव, मुंह क्यों उतारा हुआ है, शक्ल ऐसे क्यों बनाई हुई है कि अभी बस सुसाइड करने जा रही हो। तो ऐसे करके उसके फादर डांटने लग जाते हैं और वो चुप करके अपने रूम में आ जाती है। ऐसे ही उसकी ग्रैंड मदर उसको बार बार बोलती हैं कि तू ना संडे को जाकर मम्मा पापा के साथ टाइम स्पेंड किया कर ताकि यू डेवलप अ गुड बॉन्ड, ठीक है। तो वो जैसे संडे जाके स्टूल पे बैठती है तो वो देखती है पापा तो सोफे पे आराम से सोए हुए होते हैं, मुंह पे हैंकी रखा होता है, हैंकरचीफ से पूरा फेस कवर किया होता है और बहुत अच्छे से पिलो के ऊपर अपनी टांगे रख के सो रखे होते हैं और मम्मा अपनी रीडिंग में बिजी होती है। तो वो स्टूल पे बैठ के वेट करती रहती है कि पापा उठेंगे, मैं उनसे कुछ बात करूंगी। तो जैसे उसके फादर उठते हैं वो पूछते हैं कि कैसे टाइम क्या हुआ है, वो टाइम बताती है। तो उसके बाद उसके फादर कहते हैं मुझे यहाँ पे बैठी हुई घूर क्यों रही हो। तो ऐसे करके मतलब हर फादर इज लिटिल स्ट्रिक्ट और कुछ उसको लगता था कि बहुत ज़्यादा जाइंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहती थी, वो बात नहीं कर पाती थी, बहुत डरती थी, वो चाहती थी कि मुझे उनके सामने ही ना जाना पड़े। फिर एक दिन क्या होता है कि केजिया की ग्रैंड मदर जो है वो सेकेंड चांस देती है उसको और उसको बोलती है कि पापा का बर्थडे आने वाला है, लेट्स प्रिपेयर समथिंग गुड, ठीक है। तो पापा के बर्थडे के लिए अब गिफ्ट प्रिपेयर करना था केजिया को। तो वो क्या करती है गिफ्ट में, वो सोचती चलो मैं ना एक कुशन बनाती हूँ। वो एक येलो कलर का क्लॉथ लेती है, उसको तीनों साइड से स्टिच कर देती है, ठीक है। और उसके अंदर अब कुशन के अंदर ऑब्वियसली कॉटन पेपर कुछ ना कुछ स्टफिंग तो चाहिए। तो अब वो सोचती है कि स्टफिंग किसकी करूँ, तो बहुत ढूंढती है, उसको कुछ नहीं मिलता। बाद में वो अपनी मम्मा के बेडरूम में जाती है और साइड टेबल पे कुछ नए से अच्छे से पेपर्स पड़े होते हैं। वो उन्हीं पेपर्स को टेयर करती है और अपनी कुशन में पिन अप करके कुशन अपना सिल देती है, बढ़िया कुशन बना देती है पापा के बर्थडे के लिए। अब होता क्या है, उसी दिन रात को घर में बवाल हो जाता है। उसके पापा आते हैं, चीखते हैं मेरे कुछ पेपर्स थे, किसी ने देखे, पूरे घर में हंगामा मच रखा है। उसकी मम्मी भी ढूंढ रही है पेपर्स, उसकी दादी भी पेपर्स ढूंढ रही है। ढूंढ के उसकी मम्मी उसके रूम में आती है और पूछती है केजिया आपने पेपर्स देखे, हमारे बेड के साइड टेबल पे पड़े थे। तो केजिया उन्हें सच बता देती है कि वो पेपर्स तो मैंने लिए थे और वो मैंने पापा के कुशन बनाने के लिए यूज़ किए थे। उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसकी मम्मा क्या करती है, चलो केजिया तुम मेरे साथ नीचे चलो, और केजिया को नीचे चली जाती है और पापा के सामने ले जाके खड़ा कर देती है। केजिया के पापा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उनकी स्पीच थी, उन्हें अगले दिन डिलीवर करनी थी वो स्पीच, और इसलिए वो पेपर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो केजिया समझाने की कोशिश करती है कि मैंने आपके बर्थडे के लिए कुछ किया है या वट एवर, शी वॉन्टेड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, बट उसके पापा उसकी सुनते नहीं और कुछ वो बहुत ज़्यादा स्टैमर करके बोल रही होती तो वो पूरी बात ही नहीं बोल पाती डर के मारे, ठीक है। तो जैसे तैसे उसके पापा बोलते हैं उसकी दादी को, इसको ले जाओ रूम में, ले जाओ इसको और इसको सुला दो जाके। जैसे ही वो अपने रूम में जाके लेटती है, इतनी देर में उसके पापा पीछे पीछे रूम में जाते हैं और वो डर के मारे बेड पे पूरा अपने आप को शीट के अंदर ऐसे वो कर लेती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे कॉर्नर में होके और छुपने की कोशिश करती है। तो उसके पापा आके उसकी बेडशीट ऐसे उतारते हैं और बोलते चलो फटाफट बैठो और अपने हाथ आगे करो। उसके फादर के हाथ में एक रूलर होता है और वो उसके पाम्स में मारते हैं। तो तब भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं पर तब भी उसके फादर नहीं सुनते और वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तब भी नहीं दे पाती। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके मन में पापा के लिए बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है। फिर उसकी दादी रूम में आती है, उसको थोड़ा कंसोल करती हैं, बिठाती हैं, अपनी गोद में बिठाती है, सुलाने की कोशिश करती हैं। और तो वो केजिया अपनी दादी से पूछती है कि भगवान ने पापा बनाए ही क्यों हैं, अगर पापा ऐसे होते हैं तो फिर भगवान ने पापा क्यों बनाए हैं। तो उसकी दादी बोलती है तुम टेंशन मत लो, तुम रेस्ट करो, सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। पर ऐसा नहीं होता। सुबह जब वो उठती है वो अपने आर्म्स को देख के, उसको पाम्स को देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो बार बार जब भी अपने पापा के सामने जाती है अपने पाम्स पीछे रख के जाती है क्योंकि उसको ये डर होता है कि ये कभी भी मुझे पकड़ के मार देंगे। लेकिन उसके पापा ने इसलिए उसको मारा होता है ये सबक सिखाने के लिए कि जो चीज़ें तुम्हारी नहीं है यू आर नॉट सपोज टू टच देम, ठीक है, ताकि तुम आगे से ये गड़बड़ मत करो। इनके एक पड़ोसी भी होते हैं, ठीक है, तो उनका नाम होता है मैकडॉनल्ड। तो जो उनके पड़ोसी होते हैं मैकडॉनल्ड के 5 बच्चे होते हैं, ठीक है। उन्होंने एक बच्चे को ऐसे यहाँ पे कंधे पे बिठाया होता है, 2 लड़कियाँ उनके साथ घूम रही होती हैं उनके हाथों पे स्विंग करके, 2 और बच्चे उनके साथ पानी से खेल रहे होते हैं। इस तरीके से वो देखती है और वो इस चीज़ को समझती है कि सारे फादर्स एक जैसे नहीं होते। वो बच्चे आपस में फादर के साथ ही खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो वो कहती है कि नहीं, भगवान ने ना अलग अलग तरीके के पापा बनाए, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है पर ये वाले इनके पापा बहुत सही हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अभी एक लास्ट इंसिडेंट जो बेसिकली इसके और इसके फादर की रिलेशनशिप को बिल्कुल ही चेंज कर देता है। वो इंसिडेंट ये होता है कि इसकी मदर की तबीयत ख़राब होती है तो इसकी दादी को और मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ता है
और उसको पीछे कुक के पास अकेला छोड़ दिया जाता है केजिया को। तो एलिस नाम का इनके यहाँ कुक है, तो कुक के साथ ये दिन भर तो रह लेती है अच्छे से, है ना, बट रात को उसे अकेले सोने में डर लगता है, इसलिए वो कुक को बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मेरे साथ सो जाओ। तो कुक बोलती है नहीं नहीं तुम सो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहती नहीं मुझे बुरा सपना आता है तो मेरी दादी मुझे ठीक से रखती हैं, और अगर मुझे बुरा सपना आया तो मुझे कौन संभालेगा, ठीक है। तो उसने बोला नहीं आएगा नहीं आएगा। वो जैसे तैसे कुक जो है इसको सुलाने की कोशिश करती है, बोलती है कि प्लीज़ तुम ना पापा को डिस्टर्ब मत करना, तुम्हारे पापा भी सो रहे हैं। तो वो बोलती है ठीक है। अब वो सो जाती है, सो के बीच में उसकी आँख खुलती है और उसको बड़ा गंदा सा सपना आता है जिसमें एक बुच्चर आता है। वही सेम सपना उसको रेगुलरली आता ही है, तो उसको बहुत डर लगता है। वो जैसे ही उठती है दादी दादी चीखने लगती है, तो इतनी उठती है वो देखती है कि पापा ऑलरेडी कैंडल लेके खड़े होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उसके पापा कैंडल लेके खड़े होते हैं, उसके पापा उसको आर्म्स में लेते हैं, आराम से गोद में उठाते हैं और उसको अपने रूम में ले जाते हैं। अपने रूम में ले जाने के बाद वो उसको आराम से सुलाते हैं, थोड़ा कंसोल करने की कोशिश करते हैं, अब अपने पास ही लिटाते हैं, अपनी आम पे ही लिटा लेते हैं, उसको शांत करते हैं, ठीक है। उसको थोड़ा प्यार करने की कोशिश करते हैं कि ये बेटर फील करे और ये सो जाओ, और उसको बोलते हैं कि तुम सो जाओ। फिर उसके बाद जब वो देखती है कि, और फिर उसके पापा ये भी बोलते हैं, उसके पापा इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं कि उसके सोने से पहले खुद ही सो जाते हैं, और आई थिंक ये सबके फादर्स के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करके आए होते हैं पूरे दिन के, तो वो आते ही सो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे उसके फादर सो रहे होते हैं, उसके फादर के बीच में 1-2 मिनट बाद बोलते हैं उसको कि तुम्हारे अगर पैर ठंडे हो रहे हैं तो मेरे पैरों के ऊपर पैर रख सकती हो, यू विल फील गुड, और आप थोड़ा ठंड भी कम लगेगी। तो फिर उसके बाद जब वो अपने पापा के आर्म के ऊपर सिर रख के ऐसे सो रही होती है, तो उनकी हार्ट बीट उसको सुनाई दे रही होती है। फिर वो उसको बीच में ये बोलती है कि एक्चुअली में फादर्स इतने बुरे नहीं होते, उनकी जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत प्यार और बहुत केयर का है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जाइंट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। फादर इज़ अ वेरी लवली फिगर, और उसकी जो अपने पापा के लिए इंटेंशंस हैं, जो सोच है वो बदल जाती है, और उसके बाद उसको लगता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर स्पेशली बाहर से जितने स्ट्रिक्ट दिखते हैं वो उतने स्ट्रिक्ट होते नहीं हैं, या वो जो स्ट्रिक्टनेस होती है वो हमारे बेनिफिट के लिए ही होती है, ठीक है। पर जब वो सोती है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर के साथ जब वो सोती है, और जब उसकी सोच बदल जाती है अपने फादर को लेकर, तो उसको लगता है कि नहीं, हर फादर अलग अलग नेचर का होता है, और मेरे फादर का भी बहुत बड़ा हार्ट है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो मुझे, ठीक है। और फिर इसलिए सारे फादर्स एक जैसे नहीं हो सकते। शायद मैकडॉनल्ड से ज़्यादा मेरे पापा मेहनत करते हैं, इसलिए ही इज़ नॉट द सेम वे जैसे मैकडॉनल्ड है, ठीक है। सो दिस ends the story here। and तो कैसी आपकी और आपके फादर की रिलेशन है? इज़ ही स्ट्रिक्ट, इज़ ही हैप्पी, इज़ ही लाइक योर फ्रेंड और वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यू नीड टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप डू यू शेयर विद योर फादर। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe my channel, share the video and hit the like button. Thank you.